गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द स्कोप्स, चांसेस क्या है उसके ऊपर जाने के या नीचे आने के। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1538 इज़ द फर्स्ट स्टॉप और नीचे हम देख रहे हैं 1364 राइट नाउ। अभी एचडीएफसी बैंक रुका हुआ है 1408 पर। आज है 26 फरवरी 2024। तो आइए देखते हैं एचडीएफसी बैंक हमारे लिए क्या ला ला सकता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि मैं एक इलीट व्यूज़ फॉलो करता हूँ। तो ये उसके चार्ट्स ड्रॉ किए गए हुए हैं, उसमें हमने बताया हुआ है दिस इज़ आवर पॉइंट 1 2 3 4 5। माना कि ये प्लॉटिंग अभी के लिए सही है बट फ्यूचर में ये चेंज हो सकती है, एंड हाउ टू मेक द चेंजेस टू योर प्लॉट्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एज वेल। सो जैसे कि हमने बताया कि ये जो कोविड वाला ड्रॉप था वो हमारा वेव 3 था, 4 था, और अभी तक हम ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारा वी आर इन द फिफ्थ वेव, जो फिफ्थ वेव चल रहा है उसमें है। तो आज हम एक और तरीका भी ये डिस्कस करेंगे जो स्विंग लो स्विंग हाई होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टूल। आपको कैसे गेज करना है कि स्टॉक आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सो इलीट वेव्स को ध्यान में रखते हुए, इलीट वेव इज़ माई फर्स्ट इंडिकेटर और बाकी सब उसका सेकेंडरी इंडिकेटर होता है हमें ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। सो हम लोग करेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो पहला से दूसरा वाला ड्रॉप था, जो वेव नंबर 2 था, उसका 106 था, वैल्यूएशन डाउन आया था। हम और ये 3 से 4 गया था कोविड के टाइम, वो 570 आया था। तो हम बना चुके थे 1780 के अराउंड तकरीबन, उसमें से 670 680 निकाल लो तो तकरीबन हम 1100 तक जा सकते हैं अगर ड्रॉप हुआ तो। अभी वो सिनारियो दिखा रहा है नहीं है, बट ये जो रेंज बाउंड है जो हम 1750 से लेके 1400 पर रुके हुए हैं, तो दैट रेंज कुड इजीली बी ब्रोकन। चांसेस क्या है, बहुत रेयर है नीचे जाने के, बट कुछ भी हो सकता है। दिस वेव कैन कम डाउन, काफ़ी नीचे आ सकता है अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है कंपनी में तो। बट आसार कितने हैं, आसार उतने नहीं है। अभी हम लोग अभी आ जाएंगे जो हमारा रन चला था कोविड के बाद, ये हमारा वेव 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, और अभी हम 5वें वेव कंक्लूड नहीं किया है। ये जो वेव चल रहा है उसके बारे में लेट्स सी दैट वे। अगर नहीं किया है और किया है, गलती भी हो सकती है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन द इक्वालिटी था, ये हमारा 3 4 था। तो हम वो एक्चुअली सिनारियो पास कर चुके हैं। अगर 0.5 इक्वालिटी रन होगा तो वो 70 74 तक जाएगा। दूसरा 1891 विच इज़ स्टिल अ केस, और ऊपर भी जा सकता है, वो 2096 तक भी जा सकता है। ये इंटरनल वेव था, उसका सिनारियो दिखा रहा है कि ये जो वेव नंबर 3 था, ये लास्ट वाला वेव, बिगर वेव 5 सबसेट का, तो वो इट्स फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग। जो एक पैटर्न सी होती है इलियट वेव्स के, रेशियोज होते हैं, सारे फॉलो किए गए थे यहाँ पर। ये 1.618 था यहाँ पर, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं था। सो दिस इज द नॉर्मल वेव। तो चांसेस वो बनता है ये जो लास्ट लेग चलेगा वो एक्सटेंशन हो सकता है। दिस इज अवर टिपिकल करेक्शन, दिस इज अवर इरेगुलर करेक्शन अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले वाला जो करेक्शन था वो जिगजैग रहा था, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर टिपिकल रेगुलर इरेगुलर करेक्शन। देख सकते हो यहाँ पर हाई बना था, यहाँ पर नीचे गया, ये फ्लैट भी बोल सकते हो आप यहाँ पर, बट वापस दूसरी बार ऊपर गया। सो इट्स इरेगुलर करेक्शन। करेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है हमें, हमें स्पेंड करना है कि क्या क्लूज मिल सकते हैं इससे। तो हम और भी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, उसको मैंने अभी अवर्ली कर दिया है। ये जो हमारा एक वेव चला हुआ है, सो यहाँ पर हमारा रिसेंट वेव का 0 1 2 3 4 5, अगर आप इन सब की वैल्यू देख सकते हो तो ये $26 ₹26 के अराउंड होती है। उसको नीचे लगा दो, यहाँ से 26 भी हो सकता है उसका, 52 भी हो सकता है, और 26 और 52 के बीच का हो सकता है, 43 भी हो सकता है, $44 भी जा सकता है, ₹44 भी गिर सकता है। उस मुताबिक हम लोग 50% नीचे आ गए। ये इट कैन गो अप टू 61 और इवन 78% भी जा सकता है। इफ़ यू आर अ डे ट्रेडर, इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर फॉर अ वीकली बेसिस, व्हाट यू विल लिक इज स्विंग लो। एक्चुअली एक स्विंग लो यहाँ पर बना था, हाई यहाँ पर बना है, फिर लो यहाँ पर आया, ये ऊपर मेंटेन करता गया, यहाँ पर लो है, ये हाई है, ये लो, ये ब्रेक हुआ था प्रीवियस स्विंग लो नहीं, सो यू होल्ड इट, इट कीप्स गोइंग। सो स्विंग लो यहाँ पर एक था, जैसे ही ये ब्रेक हुआ यू एग्जिट द पोजीशन। इफ यू आर ऑन अ वीकली, ये जो स्विंग लो था वो ब्रेक होता है, वैसे ही यू ब्रेक इट, यू एग्जिट आउट फ्रॉम द पोजीशन ओवर हियर एंड यू डोंट कम बैक टिल द लो हाइज, मीन्स ये वाले ब्रेक होना चालू नहीं होते। तो यहाँ पर आ गया नीचे, ये एक हाई लोअर हाई था, फिर ये लोअर लो था, अब ये जो हाई बना वो यहाँ पर है। सो इट्स बेसिकली ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर। एज लॉन्ग एज इट डजंट कम बिलो, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, देन यू कैन होल्ड इट एंड होप दैट इट विल गो अप। सो दैट इज़ वन स्ट्रेटजी। बट जैसे पैन आउट हो रहा है, देर इज़ अ गुड चांसेस 1384 तक आ सकता है। अगर 1364 is the last, so basically 1360 could be your last stop loss, क्योंकि 1360 अगर ब्रेक होता है then we are looking to for it to go to around 1280 के अराउंड। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है बट यस चांसेस हो सकते हैं, और यही हमारा वेव काउंट में यहाँ पर दिखाया गया है। सो जो वेव 4 होता है दैट इज, एक थियरी बोली जाती है, दिस इज द रिफ्लेक्स पॉइंट। सो दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी ये भी हो सकती है, जब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा 1427, देन यू कम इन द पिक्चर एंड होल्ड इट। अगर आप 1427 में एंटर करते हो तो आपका
स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर, जो अभी 1420 1480 18 होना चाहिए वैसे देखा जाए तो। सो आपकी एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि 1427 के ऊपर आप एंटर करो और स्टॉप लॉस 1418 लगा लो। जाने के चांसेस 1460 यहाँ पर भी जा सकता है या उससे भी आगे निकल सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये स्ट्रेटजी अच्छी है। और या फिर यू कैन कम, आप यहाँ पर ही बाय कर सकते हो 1427 या उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करनी है, वेट नहीं करनी है, एंड होप दैट आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। वो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर 1360 पर एक तरीके से रखना चाहिए, या दूसरे तरीके से आपको 1386 रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो एक स्ट्रेटजी है, अगर आपको शॉर्ट करना है ये स्टॉक तो आप यहीं पर शॉर्ट कर लो। अगर ये यहाँ से ओपन नीचे होता है तो विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1424 के नीचे, एज लॉन्ग एज 1424 के नीचे रहता है तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर की तरफ से 1430 आप होल्ड करोगे। सो बेस्ड ऑन दोज फ्यू थिंग्स यू डिसाइड द स्ट्रेटजी, एंड यू सी कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पर ज़्यादा है। ये स्टॉक उतना बुरा नहीं है अगर आप उसके अर्निंग्स देखो। एक और बात बताना चाहूँगा कि इसके जो अर्निंग्स से कोविड टाइम पर, उससे हम अभी यहाँ पर जो अर्निंग्स से नवंबर 20 को, और आज हम हो गए हैं फरवरी 24, 4 साल हो गए यहाँ पर हमारे अर्निंग्स से, और आज यहाँ पर हमारे अर्निंग्स है। देखा जाए तो हमारे अर्निंग्स यहाँ पर 3 गुना बढ़ गए हैं और फिर भी स्टॉक प्राइस वही की वही रह गई है। तो कंपनी बुरी नहीं है, बस समझ लो कि ये एक रीस्ट्रक्चरिंग फेज था। अगर सब कुछ सही रहता है देन आने वाले टाइम में द वे वी आर लुकिंग ऑन द chart is 2096 based, there could be a many scenario playing part. ये एक सिनारियो के अकॉर्डिंग टू 2096 इज ऑन द चार्ट। सी द ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो कुछ कभी भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपके लिए, प्रेडिक्शन नहीं करते, वो आपको प्रोबेबिलिटीज़ देते हैं। वो प्रोबेबिलिटीज़ एंड प्रेडिक्शन में बहुत फ़र्क होता है। प्रोबेबिलिटीज़ में ये किस्सा होने के चांसेस 20% है या 30% होते हैं, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। और प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी हो गई कि ये यही होगा। कोई इंडिकेटर, कोई चीज़ नहीं है मार्केट में जो आपको भविष्यवाणी दे सकती है कि ये होके ही रहेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस पर ध्यान देना चाहिए। और समझ लो कि आपने सोचा दैट इज़ हैपनिंग, वो हो रहा है, तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है आपकी, वो भी एक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने चलो माना स्टॉक यहाँ पर पकड़ लिया था 1364 पे, बट आप यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाए 1450 पे, तो ठीक है, आपके पास एक और स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। ये जो यहाँ पर स्विंग लो बना था इस टाइम का, उससे नीचे जाए तो उस टाइम पर आप एग्जिट हो जाओ। तो आपने 1460 नहीं पैसे बनाए वहाँ पर, बट आपने 1440 1435 पे निकल गए थे, तो अभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था अगर आपके पास ये स्ट्रेटजी है। सो टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी, दैट इज वन केस एज वेल। सो दैट इज राइट नाउ देयर इज अ टू सिनेरियोज हैपनिंग। वन, इट कैन बाउंस बैक फ्रॉम हियर, सेकंड इट कैन कंटिन्यू टू गो डाउन। अगर नीचे जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपका, इज इट वर्थ इट गोइंग इन दैट डायरेक्शन? यस, राइट नाउ इट्स पॉइंटिंग मी दैट यस इट देयर इज अ गुड चांस इट विल गो। बट आपको 20 रुपयों के लिए या 40 रुपयों के लिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपका स्टॉप लॉस 13 होगा, यहाँ पर 11 रुपये का होगा, जो 1430 के ऊपर जाए तो आपको वो शॉर्ट पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। सो रिस्क रिवॉर्ड इज गुड, बट ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आप देखो, अगर ये नीचे आ रहा है और अगर आपको लंबे रन में जाना है, तो अगर यहाँ से आप पकड़ते हो और अगर वो आपके फेवर में जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इवन ग्रेटर इज इन योर फेवर। तो आपको ये सब सोचना चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले। वंस मार्केट ओपन्स, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता। वी आर नॉट दैट डिसिप्लिन, सो हमको डिसिप्लिन डेवलप करने की ज़रूरत है। सो नॉलेज हो पर फिर भी डिसिप्लिन नहीं होगी, देन इट्स नॉट गोना बी वर्थ। सो नॉलेज पहले जान कर लो, डिसिप्लिन भी साथ में कर लो, एंड देन एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। आपको किसी से टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज नॉलेज इज़ एवरीथिंग। एंड मालूम होता है, आई मीन यस देयर आर गुड पीपल्स हु प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड एवरीथिंग, बट जो पैसे मांगते हैं अपनी टिप्स के लिए, यू नो एंड गोल इज़ व्हाट, एजुकेशन इज़ फ्री, लर्निंग इज़ फ्री। टाइम नहीं होता है, टाइम इज़ वैल्यू। सो टाइम निकाल लो अपने लिए और खुद ही डिसाइड कर लो और खुद ही स्ट्रेटजी बना लो अपने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और बता दीजिए कि कौन सा स्टॉक भी करना है आगे के लिए। Thank you again. I will say strong heart, happy minds, and happy trading. Thank you for watching the video.